हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टॉपिक सपोर्ट रिएक्शन गेट 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो सपोर्ट रिएक्शन नाम से क्लियर है, सपोर्ट एंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये सपोर्ट कोई बॉडी है जिसको अगर कोई सरफेस पे रखा है, मतलब वो किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें जो लगने वाले फोर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं, उसका एक्शन और उसका डायरेक्शन, ठीक है, ये सपोर्ट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद अब इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। तो एक बॉक्स है सिंपल, ठीक है, एक बॉक्स ऐसा कोई सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, इसको बोल देता है बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट W न्यूटन इसका वेट है, इस तरह से। ठीक है, मतलब इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब ये वेट, जो बॉडी का वेट W है, वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है किस पे, जो आपका सपोर्ट है उस पर एक अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सेम टाइम में जो आपका सपोर्ट है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसको सपोर्ट करने के लिए लगा रहा है, वही आपका क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है। तो अगर मैं देखूँ इसको थोड़ा सा हटा कर देखूँ सपोर्ट को, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपका बॉडी है, इसका वेट W न्यूटन है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट को मैंने हटा कर देखा, तो सपोर्ट की वजह से जो लगने वाला फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज इक्वल टू R नाम देती हूँ उसको मैं। ठीक है, इसका नाम क्या दे दी हूँ मैं, R। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है आपका सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, यही क्या है आपका सपोर्ट रिएक्शन। ये तो सिंपल वे में हो गया सपोर्ट रिएक्शन। तो अब देखते हैं इसके टाइप क्या है और किस पे डिपेंड करता है टाइप क्यों आया ऐसा, है ना, उसका नाम क्यों पड़ा ऐसा। ठीक है, जो जो उसका नाम है, उसका नाम जो लगने वाले फोर्सेस हैं और उसके डायरेक्शन की वजह से उसका नाम पड़ा है ये। ठीक है, इसका 3 नाम है जो हम लोग मेनली देखने को मिलता है, जिसमें से पहला है रोलर सपोर्ट, पहला है रोलर सपोर्ट। ठीक है, सेकेंड है हिंज सपोर्ट। ठीक है, थर्ड है आपका फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। दिस इज द टाइप ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, 3 टाइप ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन मेनली हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये टाइप का नाम ऐसा क्यों पड़ा है भाई, ठीक है, क्यों पड़ा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन बॉडी एंड सरफेस। ठीक है, बॉडी एंड सरफेस बिटवीन टू, दैट इज बॉडी एंड सरफेस। ठीक है, तो इसका एक एक करके भी देखेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रोलर सपोर्ट के साथ। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करता है और उसका नाम ही ऐसा इसलिए पड़ा है रोलर, हिंज और फिक्स्ड। क्यों पड़ा है देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाई between body and support is only one direction, and perpendicular to the contact surface, और कॉन्टेक्ट पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट का डेफिनेशन ये बोलता है, फोर्स अप्लाई बिटवीन टू बॉडी एंड सपोर्ट इज ओनली वन डायरेक्शन एंड इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस और कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, ये होता है आपका रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो एकदम सिंपल एग्जांपल इसका मैं अभी थोड़ी देर पहले किया, उसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ये आपका बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरह से सफेद सरफेस में रखा हुआ है। ठीक
और इसका वेट W है। अगर मैं इसके सपोर्ट को हटा कर देखूँ तो देखिए इन दोनों के बीच में किस तरह से फोर्स लग रहा है। क्या बोलता है डेफिनेशन की, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन पहला टर्म है, पहला बात जो है, फोर्स अप्लाइड इन ओनली वन डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। देखिए ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, वन डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका वेट W और ये सपोर्ट रिएक्शन R, ठीक है, समझ में आई, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा सा, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल है, एग्जांपल इसी का लेके चल रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से ऐसा एक सरफेस है मेरे पास, मान के चलिए कुछ इस तरह से सरफेस है, ठीक है, और उसमें कोई बॉडी है कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका एक कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है। इस बॉडी का नाम है ए, नाम देता हूँ इस बॉडी को, और इस सरफेस का नाम देता हूँ, सरफेस का जो नाम है वो बी देता हूँ, और बॉडी का नाम देता हूँ ए देता हूँ। इसका वेट है W न्यूटन, ठीक है। अब मुझे सपोर्ट टेंशन चाहिए, इस पे सपोर्ट टेंशन कितना आ रहा है सवाल है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, सपोर्ट को थोड़ी देर के लिए हटा के देखूँगा। उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसके डेफिनेशन को मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल है, और ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल में इंक्लाइन है, थीटा एंगल से इंक्लाइन है मान के चलिए, ठीक है। तो पहला चीज़ है ओनली वन डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊँ तो इसका परपेंडिकुलर, इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जब बिल्कुल वर्टिकल बनेगा इस तरह से, ठीक है। यही आपका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कौन से फोर्स का, सपोर्ट रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, किसके परपेंडिकुलर, इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, देखिए मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कॉन्टैक्ट, ये जो सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यही क्या होगा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, विच फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जो रिएक्शन फोर्स लगने वाला है वो उसके लाइन ऑफ एक्शन को शो करेगा, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, या फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं इस बॉडी को बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कैसे दिखेगा, एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, मैं बना दिया, ठीक है। अब मुझे सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल में यहाँ कहीं पॉइंट करो कॉन्टैक्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, एक इमेजिन करूँगा सरफेस है, इमेजिन जो सरफेस पे रखा हुआ है इसको मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करूँगा, तो कुछ इस तरह से टेंजेंट टाइप का ड्रॉ होगा, कहाँ से, जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इस जो लाइन, इमेजनरी लाइन जो ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर में क्या करूँगा, R1 नाम दे दूँगा इसको, और किसके 90 डिग्री है, इस इमेजनरी लाइन के 90 डिग्री है R1 सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। और कहीं पॉइंट पर, किसी और पॉइंट पर जब टच कर रहा है ये जो सरफेस है, ये जो लाइन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करूँगा इसी के पैरेलल, और किसी पॉइंट पर टच कर रहा है मुझे पता है, ठीक है, तो मैं देखूँगा कुछ इस तरह से ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसी इमेजनरी लाइन के परपेंडिकुलर क्या बना लूँगा मैं, लाइन ऑफ एक्शन बना लूँगा फोर्स का, वही क्या है आपका सपोर्ट रिएक्शन, इसके परपेंडिकुलर सी इमेजनरी लाइन, ठीक है। और इस बॉडी के वेट को भी मैं शो करूँगा कुछ इस तरह से। तो R1 और R2 क्या है आपका सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी देखते हैं, थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए फोर्स, देखिए इसका नाम मैंने क्या दिया था, ए दिया था, फोर्स अप्लाइड ऑन ए, ठीक है, बाय सपोर्ट बी इज R1 एंड R2, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ए बाय सपोर्ट बी इज R1 R2, ठीक है। यही क्या है आपका, यही आपका क्या है
सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा सपोर्ट रिएक्शन है? रोलर सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन है, क्योंकि फोर्स जो है ओनली वन डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई पूछे, अगर कोई प्रश्न में कभी सॉल्व करने के लिए ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसमें देखेंगे, अगर मैं फोर्स को इस तरह से बनाऊँ, है ना, तो ये हो गया कुछ इस तरह से, सरफेस को ऐसे देखूँ, सरफेस को मैं ऐसे फिर से बना दूँ और यहाँ पर मैं देखूँ सेम फोर्स R1 और R2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स सपोर्ट रिएक्शन, फोर्स, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स अप्लाइड ऑन सपोर्ट बाय बॉडी ए, ठीक है। दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन सपोर्ट बाय बॉडी ए, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये देखिए, ठीक है। तो सपोर्ट, रोलर सपोर्ट जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। अब रोलर सपोर्ट का नोटेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम आपके जो रहेंगे एग्जाम में, उसमें एक नोटेशन होगा, उस नोटेशन से आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो जो है आपका रोलर सपोर्ट है, ठीक है। नोटेशन ऑफ रोलर सपोर्ट, नोटेशन ऑफ रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको कोई ऐसा सपोर्ट दिखे कुछ इस तरह से, तो आप समझ जाना रोलर सपोर्ट है। या फिर कभी ऐसा दिखे, ठीक है, इसको देखना थोड़ा, तो ये है आपका रोलर सपोर्ट, ठीक है। सिंपली सरफेस पे रखा हुआ है, देखिए ये रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या सिर्फ नोटेशन है, ऐसा इट इट्स ओनली नोटेशन, नॉट अ रोलिंग बॉडी। ये सिर्फ नोटेशन है उसका, ये जो है कोई रोलिंग बॉडी नहीं है, ठीक है। रोलर सपोर्ट में ऐसा दिखता है तो हमको ये नहीं समझना है कि कोई रोल हो रहा है, ये कुछ रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ उसका क्या है, नोटेशन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नोटेशन आपको दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए इट इज़ अ रोलर सपोर्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज टू डायरेक्शन एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो टू डायरेक्शन में अप्लाई होगा और क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो देखते हैं हिंज सपोर्ट का एग्जांपल क्या है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट, देखिए अगर मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, टेबल है जिसमें मैं फोर्स इस तरह से एक लगा के रखा हूँ और एक सरफेस पे रखा हुआ है टेबल, ठीक है। कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है और जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, नॉट अ फ्रिक्शन लेस बॉडी, सिंपली, ठीक है। इसका वेट W और फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं सपोर्ट को हटा कर देखूँ तो कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। मैं एक सरफेस को लेके देख रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से
एक फ्रिक्शन फोर्स दिखाई देगा, एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाई देगा, ठीक है। और वो दोनों जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी फ्रिक्शन फोर्स को मैं क्या दे देता हूँ नाम, R1 दे देता हूँ, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको मैं R नाम दे देता हूँ। तो देखिए force applied on a body in two direction, that is Rx and Ry and mutually perpendicular to each other। अब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सरफेस any surface with friction there is hinge support। पहला चीज कंक्लूजन निकल के आता है, अगर कोई सरफेस में फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसमें जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं, उसमें जो सपोर्ट प्रेजेंट है वो क्या है, आपका हिंज सपोर्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। तो देखते हैं आगे इसका नोटेशन क्या है। नोटेशन ऑफ हिंज सपोर्ट, ठीक है। नोटेशन ऑफ हिंज सपोर्ट, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि हिंज सपोर्ट है, कुछ इस तरह सा डॉट रहेगा इस तरह से, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, दोनों हिंज सपोर्ट, ठीक है, हिंज सपोर्ट। तो अगर कोई सरफेस है, अगर कोई टेबल रखा हुआ है, हमने अभी देखा टेबल रखा हुआ है, अगर टेबल ऐसा रखा हुआ है, कोई सरफेस में ऐसा टेबल रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, और ये जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस होना होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस होने पे क्या हो जाएगा, इट बिकम रोलर सरफेस सपोर्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट। क्योंकि इसमें जो एक्स डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स, कौन सा सपोर्ट बन जाएगा, रोलर सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। सपोर्ट विदाउट फ्रिक्शन बिकम अ रोलर सपोर्ट, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। सरफेस विद फ्रिक्शन इज हिंज सपोर्ट एंड सरफेस विदाउट फ्रिक्शन इज अ रोलर सपोर्ट, ठीक है। ओनली वन म्यूचुअल वन डायरेक्शन फोर्स विल अप्लाई एंड परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड सपोर्ट, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। तो फिक्स्ड सपोर्ट में क्या होगा, सपोर्ट विल अप्लाई फोर्स इन टू म्यूचुअली perpendicular direction and movement also, ठीक है। फोर्स सपोर्ट विल अप्लाई फोर्स इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड मूवमेंट आल्सो। देखिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, और मूवमेंट आल्सो, ठीक है। तो इसका सपोर्ट जो है कुछ इस तरह से है, इसका नोटेशन देख लेते हैं। इसका नोटेशन कैसा होता है, जो फिक्स सपोर्ट का नोटेशन है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक मैं वर्टिकल सरफेस बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें आपका जो बॉडी है कुछ इस तरह से फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ इस तरह से फिक्स्ड है। इसका वेट W है मान के चलिए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया, इसको आप मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन हो गया। अगर आप इसको चाहें तो मान लीजिए वाई डायरेक्शन, और बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं क्या मान लेता हूँ, जेड डायरेक्शन, ठीक है।
तो एक्स वाई जेड। अगर मैं इसके सपोर्ट को हटा कर देखूँ, इस सपोर्ट को मैं हटा कर देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका वेट W, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में एक सपोर्ट रिएक्शन जिसका नाम मैं दे देता हूँ RX, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक सपोर्ट रिएक्शन जिसका नाम दे देता हूँ मैं RY, ठीक है। और एक मोमेंट इसी पॉइंट पर, इसी कांटेक्ट पॉइंट पर प्रेजेंट रहेगा M, ठीक है। तो देखिए इसका सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या है, सपोर्ट रिएक्शन क्या क्या है इसमें, एक RX है, RY है एंड मोमेंट है, ठीक है। अब मोमेंट किसके अबाउट है, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, सिंपल है, इसके अबाउट, ठीक है, मोमेंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दिख भी रहा है यहाँ से, अगर मैं इसको जेड को ऐसा बनाऊँ तो आपको समझ में आ रहा है कि मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपका फिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, सपोर्ट रिएक्शन। अगला टॉपिक में चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए बहुत सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि आप इससे क्या जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी में आप उसको क्लियरली देख पाएंगे और उन्हीं फोर्सेस के हिसाब से आप उसके आगे का पोर्शन जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय क्या देखना है, डायग्राम ऑफ बॉडी, डायग्राम ऑफ बॉडी by removing all support, by removing all support means freeing the body, ठीक है। बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, ठीक है, सारे सपोर्ट से हम लोग उसको फ्री कर देंगे। तो यही क्या कहलाता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम ऑफ अ बॉडी बाय रिमूविंग ऑल द फोर्सेस, बाय रिमूविंग ऑल द सपोर्ट, है ना, एंड फ्री इट फ्रॉम द सपोर्ट्स, सिंपल। तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कुछ स्टेप को फॉलो करना है आपको। पहला स्टेप है सो ऑल द फोर्सेस, सो ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मूवमेंट, सो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मूवमेंट। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, रिमूव ऑल द सपोर्ट, रिमूव ऑल द सपोर्ट। थर्ड आपको क्या करना है, सो वेट ऑफ द बॉडी, सो वेट ऑफ द बॉडी। देखिए रिमूव ऑल द सपोर्ट, उसकी जगह में आपको क्या दिखाना है, सपोर्ट रिएक्शन को दिखाना है, ठीक है। सो सपोर्ट रिएक्शन, सो सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। आपको सिंपली उसमें सपोर्ट रिएक्शन को शो करना है और उसके जितने भी सपोर्ट है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक है। और सारे एक्सटर्नल फोर्स और उसमें मूवमेंट लग रहा है उसको हमको दिखाना है, ठीक है, एंड वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, 2-3 एग्जांपल करते हैं इसमें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल से एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूँ पहले शुरू में। देखिए एक बॉडी है जो इस तरह से सपोर्ट में रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से फोर्स F1 एक्ट कर रहा है 30 डिग्री एंगल से, ठीक है, और इसका वेट कितना है बॉडी का, W न्यूटन इसका वेट है, ठीक है। तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ABD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहला काम सो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस,
external forces F1 and W and remove the support and show the support reaction. ठीक है, remove the support and show the support reaction and show the weight of the body. तो देखिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, as it is इस बॉक्स को बना देना है, इस बॉडी को बना देना है और आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन शो करना है। देखिए रोलर सपोर्ट है ना, यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल वन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है आप उसको कुछ इस तरह से एज इट इज कितने एंगल पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, जैसा का तैसा आपको उसको रख देना है यहाँ पे। ठीक है, R1 सपोर्ट रिएक्शन और उसका वेट W टुवर्ड डाउनवर्ड, ये आपका क्या है, इस बॉडी का FBD है। ठीक है, इजी है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आसान ही। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आ गया तो आपके आधे काम ऐसे ही कम हो गया। ठीक है, आप बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बना देता हूँ कि जो एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर है जो कुछ इस तरह से कंटेनर में रखा हुआ है। दो सिलेंडर है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम सिलेंडर नंबर 1 है और ये जो है आपका सिलेंडर नंबर 2 है। इसका वेट बीचों बीच से आएगा सेंटर से W2 और इसका वेट W और कुछ इस तरह से सरफेस में रखा हुआ है। ठीक है, एक हॉलो सरफेस में ही रखा हुआ है सिलेंडर 1 है, सिलेंडर 1, दिस इज सिलेंडर 2। ठीक है, अब देखेंगे कि जो कांटेक्ट पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर सपोर्ट है, वही आपका कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट इसका नाम देता हूँ मैं A। ठीक है, इस कांटेक्ट पॉइंट का नाम देता हूँ मैं B और इस कांटेक्ट पॉइंट का नाम देता हूँ मैं C और इस कांटेक्ट पॉइंट का नाम देता हूँ मैं D। कुछ इस तरह से A B C D। ठीक है, अब मुझे बोलता है ड्रॉ एक BD ऑफ सिलेंडर 1 and 2 बोथ। ठीक है, तो सिलेंडर 1 और 2 का FBD बनाई, तो मैं सिलेंडर 1 का पहले बना रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस हैं। मैं सिलेंडर 1 को एज इट इज सारे सपोर्ट को हटा कर मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर 1 को यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको सारे सपोर्ट को आपने हटा दिया, लेकिन जब उस सपोर्ट को हटाएंगे तो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट रहेगा और उस सपोर्ट का जो सरफेस है उसको एक इमेजिनरी लाइन से आप उस सरफेस को आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उस पॉइंट से टेंजेंट पास करा सकते हैं उस सपोर्ट का। ठीक है, और इसी इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वही आप उसका क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है। इसका नाम क्या देता हूँ मैं RA, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट A पे है। सिमिलरली अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट B पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, है ना, उसका डायरेक्शन सही। तो मैं क्या करूँगा, जो सरफेस को रखा है उसका मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँगा जो उससे टेंजेंट पास होगा, कौन से पॉइंट से, जिस पॉइंट में कॉन्टेक्ट में है, और उसका जो परपेंडिकुलर जो लाइन मैं बनाऊँगा वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स होगा, जिसका नाम है RB। ठीक है, और इसका वेट W1 और एक और चीज़, ये जो बॉडी है नंबर 1 है, सिलेंडर जो है, नंबर 2 के जो सिलेंडर है उससे कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं एक चीज़ देखूंगा, इन दोनों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे मैं एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वैसे ही इसी पॉइंट में मैं किसी एक पॉइंट में जाऊँगा, इसी पॉइंट में जहाँ पर एक कॉन्टेक्ट में है, सी पॉइंट पर जाऊँगा मैं, जिसका नाम सी है, और वहाँ से मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा पॉइंट नंबर सी से, और उससे जो परपेंडिकुलर
उससे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा वही क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, दैट सपोर्ट रिएक्शन फोर्स आर सी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है आर बी, आर ए, आर सी, ये इसका एफ बी डी है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर वन, ठीक है, सिलेंडर वन का ये एफ बी डी डायग्राम, ठीक है। सिमिलरली सिलेंडर टू के लिए एफ बी डी डायग्राम, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर टू के लिए मैं एफ बी डी डायग्राम आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। देखिए सिलेंडर टू, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट था, यहाँ पर उसका कांटेक्ट पॉइंट ही था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक इमेजनरी लाइन उसे टेंजेंट पास करा लूँगा, ठीक है, पॉइंट डी से, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ एक्शन आएगा वही आपका क्या है, आर डी, ठीक है। और एक कांटेक्ट पॉइंट क्या था उसका, सी था सिमिलरली, ठीक है। तो इससे एक टेंजेंट पास करा लूँगा मैं, ठीक है। उससे जो टेंजेंट पास होगा पॉइंट नंबर डी से पॉइंट नंबर सी से, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो एक्शन होगा किसका, रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा आर सी का, ठीक है, और ये आर डी का, और उसका वेट डब्ल्यू टू, ये सिलेंडर नंबर टू था, ठीक है। तो ये सिंपल है, सपोर्ट रिएक्शन हमने ड्रॉ कर लिया दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल होता जाएगा आपको प्रॉब्लम जो है, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू नेटवर्क। ओके, थैंक यू।